दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके टीचिंग में। आज इस वीडियो में मैथ की शुरुआत करेंगे। मैथ में चर्चा करेंगे साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दो तरह के ब्याज होते हैं। ब्याज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज में होता क्या है कि प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो एक समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपया हम कर्ज लिए और उस पे 200 रुपया ब्याज हमको देना है। तो साधारण ब्याज की दर से अगर लिए हैं तो प्रत्येक वर्ष हमें 200 ही देना पड़ेगा। पहला साल भी 200 देना पड़ेगा, दूसरा साल भी 200 देना पड़ेगा, इसी तरह से आगे भी देना पड़ेगा। जबकि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहला जो 5,000 मूलधन था जो हम लिए थे और प्लस 200 रुपया ब्याज जो बना, वो अगले साल के लिए ये दोनों ऐड होकर के मूलधन बन जाएगा। मतलब 5,000 और 200 यानी कि 5200 रुपया जो है वो फिर मूलधन बन जाएगा और इस पे ब्याज लगने लगेगा। तो इसी तरह से अगला साल भी होगा, उसके अगला साल भी होगा, यानी प्रत्येक साल जो है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज अलग अलग होता है। तो इस बात को नोट कर लिया जाए। एसआई के केस में प्रत्येक साल ब्याज एक समान होता है, एक समान होता है। जबकि सीआई के केस में प्रत्येक साल ब्याज अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अब एसआई और सीआई बोल रहे हैं, तो एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि साधारण ब्याज को ही एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसे शॉर्ट में सीआई लिखते हैं। तो ये बात ध्यान देने लायक थी। अब ये तो हो गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है, ये हो गया। लेकिन इस टॉपिक में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटा छोटा टर्म है, उसको जानना जरूरी है। वो क्या है? मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं। दर को रेट बोलते हैं, शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं। और समय को टी से डिनोट करते हैं, टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, और टी से डिनोट करते हैं इसको। मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं। तो मूलधन होता क्या है कि जो धन हम कर्ज ले रहे हैं या दे रहे हैं उसे ही मूलधन बोलते हैं।
तो जो धन जो हम कर्ज के रूप में ले रहे हैं या दे रहे हैं वही मूलधन हुआ, इसको P से डिनोट करते हैं। और जिस दर पर ले रहे हैं, मान लिया जाए 5% दर पर या 10% दर पर, तो दर क्या होता है कि जिस दर पर, जिस रेट पर हम धन को ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो दर हुआ। दर को हमेशा परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। समय क्या होता है कि जितने समय के लिए हम ले रहे हैं धन, कोई भी धन ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो समय हो गया। मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। जो हमारा मूलधन है, जो मूलधन हम लिए हैं वो, और जितना हमें ब्याज देना है, वो दोनों को ऐड कर देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। तो ये 4 टर्म ध्यान में रखना है। एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज ब्याज के लिए ये ट्रिक है। परसेंटेज ब्याज बराबर होता है R इंटू T%। ये ध्यान में रखिएगा। ये जो होता है परसेंटेज ब्याज के लिए होता है, परसेंटेज ब्याज के लिए। जैसे मान लीजिए रेट दे दिया 5% और टाइम दे दिया 3 वर्ष, और बोल दिया कि परसेंटेज ब्याज कितना होगा। तो इसमें करेंगे क्या कि समय और रेट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यानी कि अभी जो हम बताएं SI बराबर R इंटू T%, ये परसेंटेज ब्याज के लिए होता है, ये ध्यान में रखना है। तो R दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, यानी कि 15% जो हमारा हुआ वो परसेंटेज ब्याज आ गया। परसेंटेज ब्याज 15% आ गया। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी धन 5% की दर से 3 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो हमें जो ब्याज देना होगा उस धन का 15% देना होगा, उस धन का 15% देना होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं, P बराबर मान लिया जाए 5000 है, P बराबर 5000 दिया हुआ है। रेट जो दे दिया वो 5% दिया है, और टाइम जो है वो 2 साल दिया है। तो अमाउंट पूछ दिया है। अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। तो अभी हम बताएं परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए करना क्या है कि रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, वही हमारा परसेंटेज ब्याज होगा। तो यहाँ पर देखिए रेट जो दिया हुआ है 5% है, और टाइम जो है वो 2 वर्ष दिया हुआ है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूना 10, यानी कि 10% जो है वो क्या आ गया, हमारा परसेंटेज ब्याज आ गया। 10% हमारा परसेंटेज ब्याज आ गया। अब इसमें ये जो ब्याज आया वो मूलधन पे ही तो है,
मूलधन का ही तो 10% हमें देना होगा। तो अब क्या करेंगे कि 5,000 जो मूलधन है उसका 10% निकाल देंगे, वही हमारा ब्याज हो गया। ये जो 10% है वो परसेंट में है, जबकि अगर मूलधन से हम गुना करेंगे तो वो हमारा रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10% से गुना कर दीजिए। 10% परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 50 दें या 500। जो 500 जो है वो हमारा रुपया में आ गया यार। ये जो 10% निकाले थे वो परसेंटेज में था, परसेंटेज ब्याज था, जबकि ये जो ब्याज आया वो रुपया में आ गया। ये भी ब्याज ही है लेकिन रुपया में है। अब क्या करेंगे कि इस ब्याज को मूलधन में ऐड कर देंगे। पूछा क्या है? पूछा है हमारा अमाउंट, पूछा है मिश्रधन पूछा है। तो मूलधन में इस ब्याज को ऐड करेंगे तो मिश्रधन मिल जाएगा। यानी कि मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है ना। तो मूलधन हमारा दिया हुआ है 5,000 और ब्याज आ गया 500, यानी कि 5,000 प्लस 500 5500 हमारा मिश्रधन आ गया। 5500 हमारा मिश्रधन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, साधारण ब्याज के क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन को। आइए अब है एक और कॉन्सेप्ट, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कि जब भी अगर टाइम या रेट मालूम करना हो, क्वेश्चन में टाइम या रेट मालूम करना रहे, तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। और परसेंटेज ब्याज में टाइम से अगर भाग दे देंगे तो रेट मालूम हो जाएगा, और रेट से अगर भाग देंगे तो टाइम मालूम होगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए। जब भी टाइम या रेट मालूम करना हो तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालते हैं। परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, फिर उस परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देने पर रेट मालूम होगा। और रेट से भाग देने पर टाइम मालूम होगा। ठीक है। अब जैसे देखिए, परसेंटेज ब्याज बराबर क्या बताए थे? R इंटू टी परसेंट। परसेंटेज ब्याज के लिए ये बताए थे। अब जैसे इसमें हम टाइम से भाग दे देते हैं तो टाइम तो कट जाएगा, बच गया क्या? रेट। यानी कि रेट मालूम चल जाएगा। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देने पर रेट मालूम हो जाएगा। और अगर परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दे देते हैं तो क्या बच जाएगा? रेट कट जाएगा, बच गया टाइम। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, P बराबर दे दिया, प्रिंसिपल मूलधन 10,000 रुपया। P बराबर दे दिया है 10,000, रेट है
5% और साधारण ब्याज दे दिया है, एसआई दे दिया है 500 रुपया। तो टाइम निकालने के लिए बोल दिया है, टाइम निकाले। बड़ा सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम बोले कि परसेंटेज ब्याज निकालना है, रेट या टाइम पूछे तो परसेंटेज ब्याज निकालना है। तो परसेंटेज ब्याज निकालते हैं। परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए ये जो ब्याज है, एसआई दिया हुआ है 500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट, वो मूलधन पर ही तो है, 10,000 पे ही तो 500 रुपया देना है ब्याज हमें। तो परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए 500 ब्याज, नीचे में मूलधन, 10,000 पर 500 ब्याज देना है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर भी 2 जीरो है, ये भी कट गया, आ गया हमारा 5%, परसेंटेज ब्याज 5% आ गया। अब हम बोले थे कि अगर टाइम निकालना है तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दे देंगे तो टाइम मिल जाएगा। अगर रेट निकालना है तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे तो रेट निकल जाएगा। तो हमारा परसेंटेज ब्याज निकल चुका है, इसमें अब टाइम से यहाँ पर रेट से भाग दे देंगे तो टाइम मिल जाएगा। तो परसेंटेज ब्याज 5% है और इसमें रेट दिया हुआ भी है 5%, तो इससे भाग दे दिए एक बार में, यानी कि टाइम जो है 1 वर्ष आ गया। अब इससे ये कंक्लूजन निकला, इस क्वेश्चन में एक चीज और छिपा हुआ है, वो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 1 वर्ष के लिए जो हमारा परसेंटेज ब्याज है वो दर परसेंट के बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ दर भी दिया हुआ है 5% और परसेंटेज ब्याज भी 5% ही आया 1 वर्ष के लिए। ये 1 वर्ष के लिए ही वैलिड है, 2 वर्ष में अलग अलग हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि रेट दे दिया 5%, रेट 5% दे दिया, टाइम 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष के ही ये हम देख रहे हैं। तो परसेंटेज ब्याज जो है वो हम बताए थे R इंटू T%, परसेंटेज ब्याज ये बताए थे। तो R दिया हुआ है 5%, टाइम है 1 वर्ष, तो दोनों को गुना कर देंगे, 5 गुना 1 बराबर 5%। अब देखिए ये जो परसेंटेज ब्याज आया 5%, वो रेट के बराबर है कि नहीं है? तो रेट भी 5% है और परसेंटेज ब्याज भी 5% है 1 वर्ष में। तो इस बात को नोट कर लिया जाए कि एक वर्ष के लिए परसेंटेज ब्याज जो होता है वो दर प्रतिशत के बराबर होता है, दर प्रतिशत के बराबर होता है। 1 वर्ष के केस में परसेंटेज ब्याज जो होता है वो दर प्रतिशत के बराबर होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो ध्यान में रखिएगा। जैसे गुना गुणी वाला क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो दर बताएं।
ऐसा क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए ये जो हम डाटा बता रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखने से वैसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो धन हो गया ब्याज। अब जैसे देखिए, मान लिया जाए 1000 रुपया मूलधन है और ये कुछ समय में दोगुना हो गया। दोगुना हो गया यानी कि 2000 हो गया। तो ये मूलधन है और ये ब्याज है, यहाँ पे ये ब्याज है। ब्याज भी 1000, तभी तो जाकर के 2000 हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज बराबर है तो मिश्रधन होता है। तो 1000 रुपया मूलधन है, वो दोगुना हो गया, यानी कि 1000 मूलधन हो गया और ब्याज भी 1000 और दोनों ऐड होकर के 2000 हो गया, यानी दोगुना हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि मूलधन भी 1000 है और ब्याज भी 1000 है, यानी कि मूलधन का कितना प्रतिशत हुआ? ब्याज। तो मूलधन भी 1000 और ब्याज भी 1000, यानी कि ब्याज जो है मूलधन का 100% है। तो दोगुना होने में 100% आया, ब्याज जो हुआ वो 100% आया। अगर तिगुना बोलता तब देखिए, अगर तिगुना बोलता 3 गुना हो गया। मान लिया जाए कि 100 रुपया मूलधन है और ये तिगुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो इसमें 100 प्लस 100 यानी 200 रुपया ब्याज हम ऐड करेंगे, तभी तो 300 हो जाएगा। 3 गुना हो गया, 100 का 300 हो गया, यानी ये जो हो गया वो ब्याज है 200। तो मूलधन 100 रुपया है और ब्याज 200 है, तो मूलधन का कितना प्रतिशत हो गया? ये 200% हो गया। 100 रुपया मूलधन है और ब्याज 200 है, तो मूलधन का 200% हो गया ये। तो 3 गुना होने में 200% ब्याज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हमें यहां से पता चल रहा है कि 3 गुना करने पे 200, यानी एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे कि 3 गुना है तो 200 आ रहा है, यानी ऐसे याद रखेंगे, 1 घटा के 100 सटा के। मान लिया जाए 3 गुना है तो 1 घटाएंगे, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आया और 100 सटा के बोलना है, तो 200%। अब इस टेबल में हम इस चीज को लिखते हैं। मान लिया जाए धन हो गया 2 गुना, धन हो गया 2 गुना। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि 1 हटा के 100 सटा के, 2 में 1 हटाइए तो 1 हो गया और 100 सटा के, यानी कि 100%। ब्याज जो होगा वो 100% होगा। अगर धन हो गया 3 गुना तो इसमें 1 घटाइए, 2 और 100 सटा के, यानी 200%। यहां पर अगर हो जाता है 4 गुना तो इसको याद रखना है, 1 घटा के 100 सटा के, तो 1 घटाइए तो 4 में 1 गया तो 3 और 100 सटा के 300%। अगर ऐसे ही बोल दे 2.5 गुना हो गया तो इसमें भी 1 हटाएंगे, 150%, 100 सटा के। तो इस तरह से इस टेबल को ध्यान में रखने से गुना गुनी वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे बोलता है कि 5% दर पर 5%
साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में अपनी दोगुनी होगी। इस तरह का प्रश्न है। तो सबसे पहले उस टेबल पर ध्यान दीजिए कि हम क्या बताए थे। यहां पर बोला है दोगुनी होगी यानी दो गुनी। तो दोगुनी होने के लिए हम क्या बताए थे कि जितना गुनी हो उसमें एक घटा के 100 सटा के। तो दोगुनी में एक, दो में एक हटाइए तो एक और 100 सटा के यानी 100, यानी परसेंटेज ब्याज जो आया वो 100% आया। 100%। अब यहां पर पूछा क्या है, ये रेट दिया हुआ है कितने वर्ष में, यानी टाइम पूछ दिया है। तो हम बताए थे कि अगर टाइम या रेट मालूम करना हो तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालते हैं, और परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देने पर रेट मालूम हो जाता है, और रेट से भाग देने पर टाइम मालूम हो जाता है। तो परसेंटेज ब्याज तो 100% हो गया। अब इसमें टाइम पूछा है तो रेट से भाग दे देंगे, यानी कि रेट दिया हुआ है 5%, यानी 20 वर्ष टाइम हमारा ये आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। तो बड़े ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे है एसआई के केस में होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज ब्याज का ही निकालते हैं, हमेशा परसेंटेज ब्याज का ही निकालते हैं। अब नया टर्म ये आया होल वैल्यू। तो देखिए एसआई के केस में होल वैल्यू जो होगा वो हमेशा परसेंटेज ब्याज का ही निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए रेट दे दिया 10% और टाइम दे दिया है 3 वर्ष, है ना। रेट 10% और टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे इसमें। इसके लिए हम बताए थे कि रेट और टाइम को गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज ब्याज निकल जाता है। तो 10 3 30% परसेंटेज ब्याज निकल गया। अब होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, 30% को 30/100 भी लिखते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया यानी 3/10 आ गया। अब होल वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों को ऐड करते हैं। 10 में 3 जोड़ेंगे यानी 13, ऊपर में ऐड करके लिखते हैं और नीचे में जो है वही लिख देते हैं, यानी कि 13/10। ये हमारा होल वैल्यू आ गया, W भी आ गया। इसका इंपॉर्टेंट रोल है इसीलिए होल वैल्यू बताए। अब जैसे देखिए क्या रोल है वो देखिए। अगर मूलधन से मिश्रधन पर जाना हो, मूलधन से मिश्रधन पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे और अगर मिश्रधन से मूलधन पर आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, उल्टा
गुना करेंगे। अब जैसे देखिए, पहले मूलधन होता है, उसके बाद मिश्रधन निकालते हैं। तो मूलधन से मिश्रधन पर जाना है, पहले से बाद पर जाना है, यानी कि सीधे जाएंगे। सीधी सी बात है, मूलधन से मिश्रधन पर जाना है तो सीधे जाएंगे, यानी कि होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। और मिश्रधन से मूलधन पर आना है, यानी कि बाद से पहले आना है तो उल्टा आएंगे, यानी कि होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। अब जैसे देखिए, मान लिया जाए कि पी दिया हुआ रहता 500, मूलधन 500 रुपया दिया रहता, रेट दे देता 5%, टाइम दे देता आपको 2 वर्ष, तो मिश्रधन पूछ देता। अब इसको कैसे बनाते? तो सबसे पहले तो परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। परसेंटेज ब्याज के लिए बताए हैं RT%, दोनों को गुणा करेंगे 10% आ गया। अब परसेंटेज ब्याज का होल वैल्यू निकालेंगे। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, 10 से 10 कटा, 1/10 आ गया। अब होल वैल्यू निकालने के लिए इसको जोड़ेंगे, यानी 10 और 1 11, और नीचे में वही रहने देते हैं। ये आ गया हमारा होल वैल्यू। अभी बताए कि अगर मूलधन से मिश्रधन पर जाना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। तो हमें मिश्रधन निकालना है, मूलधन 500 दिया हुआ है, तो मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे 11/10, तो हमें मिश्रधन मिल जाएगा। यानी 10 से 10 काटेंगे, ये आ गया आपका 550। ये हमारा मिश्रधन आ गया। तो होल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट का यूज किस तरह से करते हैं वो यहां पर देख लिए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितने तरीकों से बेसिक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे P बराबर 1000 रुपया दे दिया, रेट जो है 5% है, और टाइम जो है 3 वर्ष दे दिया, तो मिश्रधन पूछ दिया। इसको कितने तरीका से बना सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका जो होगा, फर्स्ट मेथड होगा, सबसे पहला मेथड जो होगा वो ये होगा कि परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। जैसा कि हमने बताया, तो 5 या 15 परसेंटेज ब्याज जो होगा वो 15% आ गया, यानी कि मूलधन का 15% आपको ब्याज देना होगा। ये तो परसेंटेज में है ना, इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए मूलधन से गुणा करना पड़ेगा। मूलधन 1000 है, तो 1000 में 15% से गुणा कर दीजिए, 2 0 से 2 0, यानी कि 150 रुपया आपका परसेंटेज, 150 रुपया ब्याज आया। अब हमें निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर हम जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन 1000 है और इसमें 150 जोड़ देंगे, यानी कि 1150 रुपया मिश्रधन हमें मिल गया। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से कैसे बना सकते हैं? सेकंड मेथड, अब होल वैल्यू निकालेंगे इसका। परसेंटेज ब्याज जो था वो कितना आया,
परसेंटेज ब्याज 5 दिया 15%, यही आया था ना। तो हम बताए थे कि परसेंटेज ब्याज का होल वैल्यू निकालेंगे, और होल वैल्यू का अगर मिश्रधन निकालना है तो मूलधन में सीधा गुना कर देंगे तो हमें मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका होल वैल्यू निकालने के लिए 15/100 इसको लिखिए। अब 115/100 इसको जोड़ दिए, 100 में 15 जोड़ेंगे 115 और नीचे 100 रहने दिए, ये होल वैल्यू आ गया। अब हम मूलधन में इसका गुना कर देंगे, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो मिश्रधन पर पहुंच जाएंगे। तो 1000 गुना 115/100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब देखिए यहां पर 115 में 10 से गुना कीजिए 1150, ये हमारा मिश्रधन आ गया। तो दूसरा तरीका ये हो गया। अब एक और तरीका से कैसे इसको बनाएंगे इसी क्वेश्चन को, एक और तरीका से। परसेंटेज ब्याज बराबर यहां पर कितना है 15% है, परसेंटेज ब्याज बराबर 15% निकाले हुए। अब कोई भी जो मूलधन होता है अपने आप का 100% होता है, कोई भी मूलधन अपने आप का 100% होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100% बराबर 1000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1000/100, और हमें निकालना कितना है 115%। 100 तो ये है ही और ये आया 15, यानी 115% का निकालना है। तो 115 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 115 दहिया 1150। तो इतने तरीकों से एक ही क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें बताए, वो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।